कि सैफ पर हमला करने वाला बांग्लादेशी घुसपैठिया शरीफुल इस्लाम शहजाद ने भारत में घुसपैठ कैसे की, कैसे वो भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर मौजूद सुरक्षा बलों को चकमा दे गया, फिर घुसपैठ के बाद वो मुंबई आखिर कैसे पहुंच गया, देखिए रिपोर्ट। नाम शरीफुल इस्लाम शहजाद, गांव का नाम राजाबारी, जिला झालुकाथी, डिवीजन बारीसाल और देश बांग्लादेश। बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान के बांग्लादेशी हमलावर की ये पूरी जन्म कुंडली है। एक ऐसे घुसपैठिए की जन्म कुंडली जो भारत में न सिर्फ पनाह लेता है बल्कि एक हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटी के घर में घुसकर जानलेवा अटैक भी करता है। भारत में एंट्री की ये कहानी न सिर्फ दिलचस्प है बल्कि भारतीय एजेंसियों के लिए चिंता भी पैदा करने वाली है। 7 महीने पहले शरीफुल अपने घर से ये कहकर निकला कि वो पैसे कमाने जा रहा है और जल्द ही वापस लौटेगा। दरअसल शरीफुल अपने घर में एकमात्र कमाने वाला व्यक्ति था। उसके पिता इस दुनिया में नहीं हैं और माँ गांव में ही रहती है। माँ के अलावा एक बहन और 2 छोटे भाई भी हैं। इसके लिए उसने भारत में घुसपैठ करने का प्लान बनाया और इसके लिए जरूरी था कि भारत बांग्लादेश सीमा के लूप होल्स का इस्तेमाल कर भारत में घुसपैठ करे। सवाल है कि सीमा पर चौकसी के बावजूद शरीफ इस्लाम शहजाद ने आखिर बीएसएफ को चकमा कैसे दिया। शरीफुल इस्लाम तारों के नीचे से नहीं आया, शरीफुल इस्लाम दावकी नदी को पार कर आया। जी हां, बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ करने के लिए सुरक्षा बल बॉर्डर पर खूब चौकसी बरत रहे हैं। सीमा पर बाड़ेबंदी की जा रही है, लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठियों ने इसका तोड़ भी निकाल लिया है। बांग्लादेशी हमलावर शरीफुल ने आज से 7 महीने पहले भारत में घुसपैठ की। घुसपैठ के लिए उसने कोलकाता का रास्ता नहीं चुना क्योंकि वो जोखिम भरा था। भारत बांग्लादेश के करीब 500 किलोमीटर की सीमा पर सुरक्षा बलों की कड़ी निगरानी थी। इसीलिए शरीफुल ने नॉर्थ ईस्ट के जरिए भारत में घुसपैठ की योजना बनाई। इसके लिए उसने मेघालय की मशहूर दावकी नदी यानी उमनगोद नदी को जरिया बनाया। दावकी नदी, जिससे एशिया की सबसे साफ नदी का दर्जा हासिल है, ये नदी मेघालय के माइलनोंग गांव से गुजरती है और बांग्लादेश में एंट्री से पहले ये जयंतिया और खासी हिल्स के आगे रास्ता बनाती है। शरीफुल को लगा कि यही वो नदी है जिसके जरिए भारत में आसानी से घुसपैठ कर सकता है और उसने ऐसा ही किया। भारत और बांग्लादेश के बीच बहती इस नदी की चौड़ाई महज 200 मीटर है। शरीफुल के लिए इसे पार करना मुश्किल नहीं था। उसने 200 मीटर की दूरी को आसानी से पार कर लिया। शरीफुल ने पुलिस के सामने कबूल किया कि वो एक अच्छा तैराक भी है। शरीफुल अपने साथ बांग्लादेश से प्लास्टिक के एक बैग में कुछ पैसे भी लाया। इस तरह वो मेघालय पहुंच गया। इसके बाद वो कुछ हफ्ते तक पश्चिम बंगाल में ही रहा और आखिर में काम की तलाश में मुंबई पहुंच गया। पुलिस के मुताबिक उसने आधार कार्ड बनाने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। यह आरोपी बांग्लादेशी ओरिजिन का है ऐसा हमारा डाउट है, इसीलिए इस केस में एप्रोप्रिएट सेक्शंस की वाड़ की गई है और उस हिसाब से आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। किन सेक्शंस को पासपोर्ट एक्ट में या फिर पासपोर्ट एक्ट के रेलेवेंट सेक्शंस इसमें अप्लाई किए गए। मुंबई पहुंचने पर शरीफुल ने वहां काम की तलाश शुरू कर दी। इसके लिए उसने उन संस्थानों की खोजबीन शुरू कर दी जहां दस्तावेजों की जरूरत नहीं पड़ती हो। इसी दौरान वो मुंबई के एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर अमित पांडे के संपर्क में आया।
अमित पांडे ने उसे कई जगह काम दिलाने में मदद की। मुंबई में पहली नौकरी अगस्त 2024 में वर्ली के एक रेस्टोरेंट में लगी, जहां पर उसने हाउसकीपिंग स्टाफ के तौर पर काम करना शुरू किया। लेकिन काम के दौरान ही उसने 1000 रुपए चुराने की कोशिश की, जो कि किसी कस्टमर का गलती से गिर गया था। इसके बाद रेस्टोरेंट मालिक ने उसे नौकरी से निकाल दिया। बाद में ठेकेदार अमित पांडे ने उसे दूसरी नौकरी दिलवाई। इस बार वो थाने के एक भोजनालय में नौकरी हासिल करने में कामयाब रहा, लेकिन बाद में उसे वहां से भी निकाला गया क्योंकि उसके पास भारतीय नागरिक होने के कोई दस्तावेज नहीं थे। भारत और बांग्लादेश में जब तनाव बढ़ा तो मुंबई में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ अभियान शुरू हो गया। उनकी पहचान कर उन्हें निकाला जाने लगा। साथ ही मुंबई के कई रेस्टोरेंट, होटलों को ताकीद की गई कि वे बिना दस्तावेज के किसी को भी काम नहीं दें। इसी दौरान शरीफुल ने नौकरी के लिए खूब हाथ पांव मारे, लेकिन कामयाब नहीं हो पाया। सैफ पर हमला करने से पहले वो 1 महीने से बेरोजगार था। शरीफुल के पास कोई नौकरी नहीं थी और वो बांग्लादेश लौटना चाहता था। बांग्लादेश लौटने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं थे, लिहाजा वो पैसे के जुगाड़ में लग गया और इसी जुगाड़ ने उसे सैफ के पेंट हाउस तक पहुंचा दिया और फिर जहां उसने वारदात को अंजाम दिया था। मुंबई से पंकज मिश्रा के साथ टीम न्यूज नेशन। नाम शरीफुल इस्लाम शहजाद, गांव का नाम राजाबारी, जिला झालुकाथी, डिवीजन बारीसाल और देश बांग्लादेश। बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान के बांग्लादेशी हमलावर की ये पूरी जन्म कुंडली है। एक ऐसे घुसपैठिए की जन्म कुंडली जो भारत में न सिर्फ पनाह लेता है बल्कि एक हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटी के घर में घुसकर जानलेवा अटैक भी करता है। भारत में एंट्री की ये कहानी न सिर्फ दिलचस्प है बल्कि भारतीय एजेंसियों के लिए चिंता भी पैदा करने वाली है। 7 महीने पहले शरीफुल अपने घर से ये कहकर निकला कि वो पैसे कमाने जा रहा है और जल्द ही वापस लौटेगा। दरअसल शरीफुल अपने घर में एकमात्र कमाने वाला व्यक्ति था। उसके पिता इस दुनिया में नहीं हैं और माँ गांव में ही रहती है। माँ के अलावा एक बहन और 2 छोटे भाई भी हैं। इसके लिए उसने भारत में घुसपैठ करने का प्लान बनाया और इसके लिए जरूरी था कि भारत बांग्लादेश सीमा के लूप होल्स का इस्तेमाल कर भारत में घुसपैठ करे। सवाल है कि सीमा पर चौकसी के बावजूद शरीफ इस्लाम शहजाद ने आखिर बीएसएफ को चकमा कैसे दिया। शरीफुल इस्लाम तारों के नीचे से नहीं आया, शरीफुल इस्लाम दावकी नदी को पार कराया। जी हां, बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ करने के लिए सुरक्षा बल बॉर्डर पर खूब चौकसी बरत रहे हैं। सीमा पर बाड़ेबंदी की जा रही है, लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठियों ने इसका तोड़ भी निकाल लिया है। बांग्लादेशी हमलावर शरीफुल ने आज से 7 महीने पहले भारत में घुसपैठ की। घुसपैठ के लिए उसने कोलकाता का रास्ता नहीं चुना क्योंकि वो जोखिम भरा था। भारत बांग्लादेश के करीब 500 किलोमीटर की सीमा पर सुरक्षा बलों की कड़ी निगरानी थी। इसीलिए शरीफुल ने नॉर्थ ईस्ट के जरिए भारत में घुसपैठ की योजना बनाई। इसके लिए उसने मेघालय की मशहूर दावकी नदी यानी उमनगोद नदी को जरिया बनाया। दावकी नदी, जिससे एशिया के सबसे साफ नदी का दर्जा हासिल है, ये नदी मेघालय के माइलनोंग गांव से गुजरती है और बांग्लादेश में एंट्री से पहले ये जयंतिया और खासी हिल्स के आगे रास्ता बनाती है। शरीफुल को लगा कि यही वो नदी है जिसके जरिए भारत में आसानी से घुसपैठ कर सकता है और उसने ऐसा ही किया। भारत और बांग्लादेश के बीच बहती इस नदी की चौड़ाई महज 200 मीटर है। शरीफुल के लिए इसे पार करना मुश्किल नहीं था। उसने 200 मीटर की दूरी को आसानी से पार कर लिया। शरीफुल ने पुलिस के सामने कबूल किया कि वो एक अच्छा तैराक भी है। शरीफुल अपने साथ बांग्लादेश से प्लास्टिक के एक बैग में कुछ पैसे भी लाया।
इस तरह वो मेघालय पहुंच गया। इसके बाद वो कुछ हफ्ते तक पश्चिम बंगाल में ही रहा और आखिर में काम की तलाश में मुंबई पहुंच गया। पुलिस के मुताबिक उसने आधार कार्ड बनाने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। यह आरोपी बांग्लादेशी ओरिजिन का है ऐसा हमारा डाउट है, इसीलिए इस केस में एप्रोप्रिएट सेक्शंस की वार की गई है और उस हिसाब से आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। किन सेक्शंस को पासपोर्ट एक्ट में या फिर पासपोर्ट एक्ट के रेलेवेंट सेक्शंस इसमें अप्लाई किए गए। मुंबई पहुंचने पर शरीफुल ने वहां काम की तलाश शुरू कर दी। इसके लिए उसने उन संस्थानों की खोजबीन शुरू कर दी जहां दस्तावेजों की जरूरत नहीं पड़ती हो। इसी दौरान वो मुंबई के एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर अमित पांडे के संपर्क में आया। अमित पांडे ने उसे कई जगह काम दिलाने में मदद की। मुंबई में पहली नौकरी अगस्त 2024 में वर्ली के एक रेस्टोरेंट में लगी, जहां पर उसने हाउसकीपिंग स्टाफ के तौर पर काम करना शुरू किया। लेकिन काम के दौरान ही उसने 1000 रुपए चुराने की कोशिश की, जो कि किसी कस्टमर का गलती से गिर गया था। इसके बाद रेस्टोरेंट मालिक ने उसे नौकरी से निकाल दिया। बाद में ठेकेदार अमित पांडे ने उसे दूसरी नौकरी दिलवाई। इस बार वो थाने के एक भोजनालय में नौकरी हासिल करने में कामयाब रहा, लेकिन बाद में उसे वहां से भी निकाला गया क्योंकि उसके पास भारतीय नागरिक होने के कोई दस्तावेज नहीं थे। भारत और बांग्लादेश में जब तनाव बढ़ा तो मुंबई में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ अभियान शुरू हो गया। उनकी पहचान कर उन्हें निकाला जाने लगा। साथ ही मुंबई के कई रेस्टोरेंट, होटलों को ताकीद की गई कि वे बिना दस्तावेज के किसी को भी काम नहीं दें। इसी दौरान शरीफुल ने नौकरी के लिए खूब हाथ पांव मारे, लेकिन कामयाब नहीं हो पाया। सैफ पर हमला करने से पहले वो 1 महीने से बेरोजगार था। शरीफुल के पास कोई नौकरी नहीं थी और वो बांग्लादेश लौटना चाहता था। बांग्लादेश लौटने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं थे, लिहाजा वो पैसे के जुगाड़ में लग गया और इसी जुगाड़ ने उसे सैफ के पेंट हाउस तक पहुंचा दिया और फिर जहां उसने वारदात को अंजाम दिया था। मुंबई से पंकज मिश्रा के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।